हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज वी आर ड्राइविंग टू दिल्ली ऑल द वे फ्रॉम पुणे। हम लोग जाने वाले हैं घर दिवाली के लिए। 1 साल हो गया है कोरोना के टाइम से घर नहीं गए हैं। अभी हम लोग निकले हैं पुणे से सुबह। प्लान था निकलने का अर्ली मॉर्निंग में, बट हम लोग निकले हैं लेट और हमें हो गया देर। तो अभी हम जो है वाया नासिक, रूट हमारा रहने वाला है वाया नासिक, इंदौर, ग्वालियर, आगरा एंड देन वी विल बी एंटरिंग दिल्ली। कहानी ऐसी है, ये बहुत ही रैंडम प्लान बना। हम लोग पहली बार ही जा रहे हैं ड्राइव करके पुणे से दिल्ली, और हम लोग कोशिश करेंगे कि 26 आवर्स या 30 आवर्स में हम लोग टच करें दिल्ली को, जो कि मुश्किल है क्योंकि रात को भी रुकना है। आगरा में रात को रुकने का प्लान है। अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। नासिक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। पुणे से हम लोग आए हैं समवेयर अराउंड 120 किलोमीटर टिल नाउ। लोगों को रूट लेना है मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। देखते हैं होगा कैसा, क्योंकि पुणे टू नासिक के लिए रोड कंडीशन बहुत बेकार है। नारायणगांव के बाद जाके रूट थोड़ा सा ओपन अप होता है, उससे पहले पूरा सिंगल लेन हाईवे है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि दिन में निकलना इज़ नॉट एडवाइजेबल। हमने गलती करी क्योंकि वी वर ऑलरेडी रनिंग लेट, बट कोई और ऑप्शन नहीं थी क्योंकि हमारे को रात को किसी भी हालत में आज आगरा टच करना है। और आगरा से हम लोग रात को सोएंगे आगरा में, वहाँ पे रुकेंगे, या ग्वालियर में। आगरा या ग्वालियर अभी डाइसी है क्योंकि आगरा और ग्वालियर के अंदर समवेयर अराउंड 190 या 200 किलोमीटर, 150 to 200 किलोमीटर है। बट वो रहने वाले हैं वाया ग्वालियर मुरैना आगरा, जो कि रूट थोड़ा सा रिस्की है रात को ट्रैवल करने के लिए, और बहुत लोगों ने एडवाइस करा है कि उस पर नहीं जाना। तो इसीलिए कोशिश है कि या तो हम इंदौर और ग्वालियर के बीच में कहीं पे भी रुकेंगे ताकि हमारे को कल के लिए लेस देन 500 किलोमीटर रह जाए। अभी दिन है, डे लाइट अच्छी है, बिल्कुल क्लियर स्काई है और रूट इज़ गुड। अभी नारायणगांव के बाद थोड़ा सा चलाने में टायर्डनेस नहीं हो रही है। उससे पहले क्लच ब्रेक ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे के अंदर हमने डिस्टेंस कवर किया था समवेयर अराउंड 120 किलोमीटर, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। गाँवों से होके निकलता है रूट, और जो है रूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रोड अच्छी नहीं है। नारायणगांव के बाद नाउ द कंडीशन इज लिटिल इम्प्रूविंग। ये रूट है अभी नारायणगांव के बाद, जो कि कब तक ऐसा रहता है मालूम नहीं। नारायणगांव से नासिक समवेयर अराउंड 90 किलोमीटर्स है, तो अगर ये 90 किलोमीटर्स तक ऐसा रहेगा तो वी आर डूइंग गुड, पहुँचेंगे टाइम से। अदरवाइज़ जो है टायर्डनेस होगी चलाने में और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है जो कि हाइपरमाइलिंग बोलते हैं जिसको, क्योंकि मैं मेरी गाड़ी बेसिकली मैंने बताया नहीं, इट इज़ अ 2015 मॉडल शेवरले बी डीजल 1 लीटर डीजल इंजन। 200-300 किलोमीटर का हम लोग 200-300 किलोमीटर का हम लोग गैप लेके चलेंगे, गाड़ी को रेस्ट देंगे, ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ओवर पुश नहीं करेंगे। बट वाइल ड्राइविंग हम लोग अपनी आरपीएम काउंट हाईएस्ट गियर में 2000 से 2200 आरपीएम ये मेंटेन करके चलेंगे गाड़ी की माइलेज चेक करने के लिए, क्योंकि सिटी के अंदर अभी मेरे को गाड़ी जो है 19 की या 20 की माइलेज दे रही है, बट इसको इम्प्रूव करना है। और लोग बी डीजल से सिटी के अंदर 23-24 की माइलेज लेते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड कि हाईवे पे माइलेज अच्छी होनी चाहिए। और ये है अभी के लिए। नासिक इज स्टिल अभी 90 किलोमीटर्स, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हाईवे ऐसा ही रहा तो विद इन 1 आवर और 1.5 आवर्स हम लोग नासिक टच कर जाने चाहिए। नासिक के बाद धुले, और धुले से मिलता है हाईवे आगरा नेशनल हाईवे, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे, जो पीछे मुंबई से आता है और आके नासिक से कनेक्ट होता है धुले, वाया नासिक क्रॉस करता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाईवे अच्छा होगा। अच्छा, और रिसेंटली अभी जब से हमारा पॉल्यूशन ऑनलाइन हुए हैं, तो अभी हमने पुलिस वालों को फाइन बनाया। गाड़ी के ऊपर रूफ रैक लगा हुआ है मेरी बाइक्स के लिए, पीछे स्पॉइलर लगा हुआ है, तो पुलिस वाले ने उसका बहाना लिया और चालान काटने वाले, क्योंकि एज पर आरटीओ नॉर्म्स कि
गाड़ी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होने चाहिए जो आरटीओ नॉर्म्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं थे, इट वाज जस्ट एड ऑन कॉस्मेटिक, शो के लिए स्पॉइलर है, कॉस्मेटिक स्पॉइलर है। हाँ, हाई स्पीड में थोड़ी बहुत डाउन फोर्स देता है, अच्छा हैंडलिंग देता है। और रूफ रैक था गाड़ी में ऊपर लगा हुआ, जिसमें मैं अपनी साइकिल्स माउंट करता हूँ, बट रैक के ऊपर बाइक्स नहीं थी। आप गाड़ी के ऊपर लगेज कैरियर लगा सकते हो, बट अगर आपके ऊपर लगेज होगा देन यू आर एलिजिबल फॉर फाइनिंग। बट लगेज नहीं था गाड़ी के ऊपर, बाइक्स नहीं थी, बट उसको कन्विंस करा। तो 2000 रुपये से लेकर के हमने 2000 का फाइन का अमाउंट हमारे को बोला गया था, जो हमने नेगोशिएट करते करते बार्गेनिंग करते करते 300 रुपये दिए। 300 रुपये भी इस वजह से दिया क्योंकि मेरे पास चेंज 300 रुपये पड़े थे, उसके अलावा 500 रुपये थे क्योंकि मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं हुआ। कल रात को हम पॉल्यूशन करवाने के लिए गए थे, जहाँ पे हमने टैंक टॉपअप कराया था भारत पेट्रोलियम के पंप पे। ऑनलाइन पॉल्यूशन होने के चक्कर में गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन तो ऑनलाइन मैंडेटरी कर दिया थ्रू आउट द कंट्री, बट इक्विपमेंट गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं दिया। इक्विपमेंट वही घिसे पिटे हमारे पुराने सेंसर्स चल रहे हैं, जिसके ऊपर बाकी गाड़ियों की कार्बन डिपॉजिट हुआ था, जिसकी वजह से उसका सेंसर ने ना मेरी गाड़ी का आरपीएम डिटेक्ट किया, ना सेंसर ने मेरी गाड़ी का कार्बन डिटेक्ट करा। और उसने मेरे को बोला कि आप लोग जो है इसको ऑन द हाईवे आप मैनुअल पावती बनवाओ, जो कि हमारे को नहीं बनवानी थी। 2 जगह पे और गए रात को, बट अनफॉर्चुनेटली बंद था, तो हमारे को पैसे देने पड़े। 100 की बात है। अभी नासिक में दोबारा ट्राई करते हैं, कहीं से पॉल्यूशन बन सकता हो तो। अच्छा हुआ ये, एक और इंसिडेंट बड़ा सही था। मैं जहाँ पे रोका गया था अभी नासिक से अराउंड 90 किलोमीटर्स पहले पॉल्यूशन चेकिंग के लिए, वहाँ पे एक इनोवा क्रॉस हुई जो रुकी हुई थी। वो भी बाहर का नंबर था, यूपी 15 मेरठ का नंबर था, मेरे घर का नंबर था। अगर पुलिस वाला रोक देता तो हम लोग 2 गाड़ी हैं, 2 से हम लोग 3 गाड़ी जाते। रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, रोड कंडीशन इज नॉट। बाद में दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आगे का क्या अपडेट है, आगे की अपडेट, आगे की स्टोरी। अभी के लिए ओके, ओवर एंड आउट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अभी बज गया 2 और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अब नासिक। रास्ते में हमारे को पॉल्यूशन करवाना था तो हम नासिक में रुके, बट हमारे साथ वहाँ पे भी ट्रेजेडी हुई कि पॉल्यूशन तो हम करवा रहे थे, बट लाइट चली गई। जैसे हमने गाड़ी खड़ी करी, लाइट चली गई इमीडिएटली। हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं आगरा मुंबई हाईवे, जो नासिक पे कनेक्ट करता है। तो यहाँ से हमारे को इंदौर है अराउंड 400 किलोमीटर्स, जो कि हमारा टारगेट है शाम के 6 बजे तक टच कर। तो अभी तो सिचुएशन ऐसी है मुंबई आगरा हाईवे की नासिक में। अभी आगे क्या सिचुएशन होती है मैं दिखाता हूँ। सो हम फाइनली चढ़ चुके हैं हाईवे के ऊपर और अब हम एंटर कर रहे हैं पहला टोल, जो कि आगरा मुंबई हाईवे का फर्स्ट टोल है। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना, ये नासिक से फर्स्ट टोल पड़ने वाला है। सिंगल वे जर्नी 145 रुपये 1 साइड, डबल वे 225 था, सिंगल 145 था। ऐसे तो कट गए। हाईवे की औकात क्या है वो देखना पड़ेगा। उम्मीद तो कमी है। नासिक के बाद भी हाईवे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था,
बहुत ही ज़्यादा हाईवे के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो है बहुत सारे इन्होंने डाइवर्जन्स बनाए हुए हैं, बट अभी रोड अच्छी आई है एंड लेट्स सी कैसा जाने वाला है हाईवे का ये रास्ता इंदौर तक, फिर इंदौर से आगे ग्वालियर तक। रास्ता लंबा है बट मज़ा आ रहा है चला। अभी थोड़ा सा पहली बारी पुणे से निकलने के बाद रोड स्मूथ हमारे को मिली थी और अब उसके बाद ये रोड मिली है मेरे को। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इनके हाईवेज़ चलाने की एक्सपीरियंस है। राजस्थान हाईवेज़ आर नो डाउट वेरी गुड, बहुत अच्छी कंडीशन है राजस्थान के हाईवेज़ की। आपको अगर टोल का पैसा कटता है तो आपको इट इज़ वर्थ, आपको खलेगा नहीं कि हमने टोल का पैसा दिया है। यहाँ पे अभी तक ऐसा फीलिंग नहीं आई है। मैसेज आ गया मेरे को फास्ट टैग का, यस इट इज़ 145 रुपीज़ फ्रॉम द टोल। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मूवी चल रही है अभी वॉर। चलते चलते हमने थोड़ा सा ऑन द वे पिकअप करा था खाना, स्नैक्स, बड़ा पाव एज ऑलवेज। महाराष्ट्र में जो सबसे रेडीली अवेलेबल और रेडी टू गो फ्रेश अवेलेबल होता है, तो दैट वाज बड़ा पाव। एंड नाउ वील ईट समथिंग आई गेस सो इन इंदौर ओनली, क्योंकि अभी मूड है कम से कम नहीं तो 4 घंटे 5 घंटे स्ट्रेट जितनी डे लाइट है उसका बेनिफिट ले लें। उसके बाद सिचुएशन हाईवे कैसा रहता है तो देखते हैं, क्योंकि हमारे को अभी रुकना पड़ेगा ग्वालियर। तो मेरे को नहीं लगता हम लोग आज ग्वालियर पहुंच पाएंगे, क्योंकि ग्वालियर इंदौर से भी आगे अराउंड 550 किलोमीटर्स है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इंदौर का टारगेट रखा है और इंदौर के आगे गुना आता है एक जगह, एमपी के अंदर ही आता है, बिफोर ग्वालियर आफ्टर इंदौर, तो गुना में रुकेंगे। जैसे अभी मैंने बताया हम लोग नासिक से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं धुले, धुले के बाद इंदौर, और इंदौर से आगे गुना, जो मध्य प्रदेश का एक मेजर सिटी कह सकते हैं बिफोर ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर आज नहीं पहुंचा जाएगा। ग्वालियर में काफ़ी डिस्टेंस है, ग्वालियर इंदौर से 550 किलोमीटर है। इंदौर पहुंचते हुए हमारे को रात हो जाएगी और उसके बाद ग्वालियर हम लोग अगर देखेंगे तो नहीं मुश्किल है। हाईवे पे अभी चढ़े हैं, हाईवे की कंडीशन इज लाइक कि अभी बहुत ज़्यादा वाव फीलिंग नहीं आई है। ताज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हाईवे का पार्ट है, मुंबई आगरा कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। हाईवे बेसिकली आगरा पे टर्मिनेट होगा, मुंबई से आता है पीछे। हमने पुणे से कनेक्ट किया था तो हम लोगों ने नासिक से हम लोग चढ़े हाईवे पे, और अभी हमने टोल दिया है। सिचुएशन देखते हैं अभी हाईवे में, एक नॉर्मल हाईवे जैसी फीलिंग है, मतलब कुछ एक्सप्रेस वे नहीं है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे की अगर बात करी जाए तो टोल के अकॉर्डिंगली वो हाईवे इज़ वर्थ ड्राइविंग, इट इज़ अ एक्सप्रेस वे। ये हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे नहीं है। अभी यहाँ पे काम भी चल रहा है, अभी यहाँ पे लोगों का डाइवर्जन है, लोगों के गांव से निकलता है रास्ता बीच में से, टोल रोड एंड्स। सीरियसली अभी हमने टोल दिया है हार्डली 10 किलोमीटर के पहले, 10 किलोमीटर हम आए हैं और 10 किलोमीटर के अंदर हमारे को बोर्ड मिला है टोल रोड एंड्स, और अभी हाईवे की रोड जो है 4 लेन से 2 लेन हो गई है। तो ऐसे ही देखते हैं अभी आगे जाके क्या रोड में प्रोग्रेस होती है। वाइन्स ग्रेप फार्मिंग हुई हुई है सारी, क्योंकि नासिक में देयर इज दिस सुलह वाइनरी, वाइनयार्ड्स है, विनयार्ड्स, सो दैट लाइज ऑन द अदर साइड टुवर्ड्स मुंबई, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, नासिक में ज्योतिर्लिंग है, तो त्र्यंबकेश्वर के रास्ते में सुलह वाइनरी आती है। यू कैन हैव अ टूर, आप वेबसाइट पे देख सकते हो नासिक की सुलह वाइनरीज कैसी हैं। हम तो रोड कैसी है वही बता सकते हैं, क्योंकि हम विनयार्ड जा नहीं रहे हैं, पहले गए हैं। आई बीन देयर वंस अराउंड 2 years बिफोर विद फैमिली, बट इट इज़ वर्थ विजिटिंग। वहाँ पे वाइन टेस्टिंग होती है, दे गिव यू
the wine, you can have a wine tour of the brewery, or there is stay option also available. Monsoon में it is a good time to stay over there vineyards में, because monsoon में the weather is awesome. अभी monsoon खत्म हो चुका है तो अभी दोबारा गर्मी आ गई है and weather is hot. अभी next city है, next halt is धुले. धुले is like 110 kilometers. फिर वहाँ से आगे इंदौर. धुले इज़ द लास्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र बाय द वे. महाराष्ट्र ख़त्म हो जाता है धुले के बाद एंड मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा, MP. जय महाराष्ट्र बस पे लिखा है, महाराष्ट्र राज्य परिवहन. आई गेस एक और टोल आने वाला है, एक और टोल दिख रहा है. टोल पे टोल आ रहे हैं मगर रोड टोल वाली नहीं आ रही है. नहीं, इट इज़ नॉट अ टोल, इट इज़ अ पेट्रोल पंप. 228 किलोमीटर पे आई गेस 200 नो हमने टोल दिया है 245 किलोमीटर पे आई गेस, और 10 किलोमीटर आए थे. यस, तो अभी के लिए ओवर एंड आउट. एक और टोल आ गया. धुले रह गया 7 किलोमीटर, नॉट 30 किलोमीटर. 4:30 का टारगेट था एंड वी आर गुड ऑन टाइम. धुले जो है हम लोग सही टाइम पे हैं, इतनी ज़्यादा मारामारी करके नहीं जा रहे हैं, बहुत आराम से जा रहे हैं. वी डोंट हैव एनी रश, हरी कुछ भी नहीं है. नासिक से निकलने के बाद ये तीसरा टोल आएगा. रास्ते में एक टोल और आया था जस्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स के बाद. पहला टोल हमारे को नासिक से 10 किलोमीटर के बाद आया था, उसके 50 किलोमीटर के बाद एक और टोल आया था. जो उन्होंने बोला था कि लॉजिकली आपका वहाँ पे पंच होगा और डिडक्ट यहाँ पे होगा इस टोल पे, जो कि तीसरा टोल है. इस पर है पैसे 135 रुपीज़. फास्टैग में एक ये बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आता कि ये टोल अगर एक जगह पे लेते हैं तो आगे तक वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है. तो बेसिकली हाँ, वो बेसिकली चांदवाड़ का टोल था और चांदवाड़ का टोल वैलिड रहता है, ऐसा इनका यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी देखना पड़ेगा, लेट्स आस्क. चांदवाड़ पे डिडक्ट हुआ ना? डिडक्ट कितना, कहाँ का होगा डिडक्शन? यहाँ नहीं होगा, चांदवाड़ पे हो गया. ये दिक्कत है, समझ में नहीं आता डिडक्शन होता कहाँ पे है, क्योंकि फास्टैग की रिसिप्ट इमीडिएटली नहीं आती है. फास्टैग की रिसिप्ट आने में लगता है टाइम. तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा डबल डिडक्शन हो रहा है या सिंगल डिडक्शन हो रहा है. ऐसे मल्टीपल जो हमारे यहाँ पे जो फास्टैग्स लगे हैं, जो मल्टीपल टोल्स हैं, जो सिंगल रिसिप्ट मल्टीपल टोल प्लाजाज पे चलती है, उनकी फंक्शनैलिटी कैसी है आई डोंट नो. कि क्या वहाँ पे आधा आधा करके डिडक्ट होता है या वहाँ पे इकट्ठा डिडक्ट होता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद वापस तो नहीं आ सकते हैं या कंप्लेंट करने के लिए. बट फास्टैग इज़ नॉट दैट मच सिक्योर. पर्सनली मैं ऐसा बोल रहा हूँ. मेरी गाड़ी पूना में थी, अगस्त के अंदर मेरे को SMS आया था, मेरी गाड़ी पूना में थी और मेरा टोल डिडक्शन हुआ है मानेसर गुड़गांव में. पता नहीं क्यों, आई डोंट नो. कोई टोल फ्री कंप्लेंट नंबर नहीं है. उन्होंने बोला कि आप मैसेज सेक्शन में जाके डाल दो अपना QR कोड और टोल प्लाजा का स्क्रीनशॉट. आज तक तो कुछ नहीं हुआ, ना पैसे क्रेडिट हुए, डेबिट ज़रूर हो गए. सो फाइनली महाराष्ट्र का बॉर्डर आ चुका है. सो यहाँ पे फिगर्स देखते हैं. इंदौर इज़ 262, आगरा इज़ 863 और इन्होंने लिख दिया धन्यवाद, शुभ यात्रा, फिर पधारे, थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी. सो दिस इज़ नाउ अ टोल रोड और हम लोग अभी जो है ऑफिशियली इंटर कर गए हैं महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश में, MP. रुकेंगे बीच में, एक अभी छोटा सा हॉल्ट लेंगे. हम नासिक के बाद से रुके नहीं हैं और फिर वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोग हम आगे गुना रुकेंगे. 7 सवा 7 बज जाएंगे तो 7 सवा 7 के बाद हमारे को कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे ड्राइविंग के और हम लोग खींच पाएंगे. सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुना. हम लोग रात को पहुंचे थे इंदौर और हमने रात को इंदौर में स्टे किया था. इंदौर पहुंचते हुए अप्रॉक्सीमेटली हमारे को बज गए थे 9 और हमारा जो प्लान था गुना में स्टे करने का
वो हमारे को कॉल ऑफ करना पड़ा लास्ट मिनट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी और हमने समथिंग अराउंड 655 किलोमीटर्स कवर करा था इंदौर तक। अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट करा 2:30 बजे, रात को रेस्ट करा, 8:30 बजे तक होटल ढूंढा। ऑन द हाईवे हमारे को एक ओके प्रॉपर्टी मिली जिसमें हमने रात को स्टे करा, खाना खाया और बाय 9:30 वी स्लेप्ट। टायर्डनेस है, इतनी नहीं है, बट हाँ अभी मॉर्निंग में जब हम इंदौर से निकले हैं फॉर गुना एंड देन फ्रॉम गुना टू वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्वालियर रोड। सो द रोड कंडीशंस हैज़ इम्प्रूव्ड एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। बहुत अच्छी रोड हो गई है। रोड के अंदर टोल हैवी है, टोल बहुत लगता है, बट रोड इज़ गुड, रोड इज़ वर्थ द टोल। और हमारे को रात को इंदौर से गुना तक की रोड काफ़ी अच्छी मिली हमारे को। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:20 और अभी जो है दिन निकल आया है, तो हमने ऑलमोस्ट 4 घंटे 4-4.5 घंटे हमने स्ट्रेच करा, खींचा हमने। और हम लोग अभी मॉर्निंग में हम लोग ग्वालियर टच करेंगे। ग्वालियर इज समवेयर अराउंड 110-130 किलोमीटर और अभी सिंगल लेन हो गई है। अभी मैं रोड की तारीफ कर ही रहा था और अभी ये सिंगल लेन हो गई है। एज आई वाज सेइंग, हम लोग सुबह के 2:30 बजे और 3 बजे के अराउंड हम लोगों ने इंदौर छोड़ा और इंदौर से हम लोगों ने गुना लिया। इंदौर गुना इज समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर। पर्पस यही था कि हम लोग रात में, क्योंकि इंदौर गुना हाईवे इज़ गुड, रोड कंडीशन अच्छी है, हाईवे बहुत अच्छा है और सेफ है, तो हमने यही सोचा कि हम लोग रात को गुना अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हम लोग कवर करेंगे, सो दैट बाय द टाइम डे लाइट कम्स आउट हम लोग पहुंच जाए ग्वालियर और हम ग्वालियर के बाद हम लोग टच करें आगरा। सो द अपडेट इज़, अभी हम लोग खड़े हैं ग्वालियर आगरा हाईवे के ऊपर। ग्वालियर हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, समवेयर 10 किलोमीटर पीछे ख़त्म हो गया ग्वालियर, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा से होते हुए घर। सो सिचुएशन इज़ कि अभी है 8:30 बजे हैं और ग्वालियर से आगरा अराउंड 130-140 किलोमीटर्स बचा है। गाड़ी गंदी हो रही थी, रेस्ट की ज़रूरत थी मुझे भी और गाड़ी को भी, तो इसलिए एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया है। इसके बाद हम आगे निकलेंगे वाया आगरा। आगरा में स्टॉपेज नहीं लेना कोई भी, यहाँ पे रुकने का सिर्फ एक यही पर्पस था, गाड़ी की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, गाड़ी गंदी थी। रोड कंडीशंस आर गुड। मुंबई से मुंबई, नासिक, धुले, इंदौर, इंदौर के बाद मेजर टाउनशिप है ग्वालियर एंड जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, और ग्वालियर के बाद ये टर्मिनेट होगा आगरा में। टोटल लेंथ इज़ अराउंड 1500 किलोमीटर। और रोड कंडीशंस इंदौर के बाद अच्छी हैं, इंदौर तक भी अच्छी हैं, नासिक से इंदौर तक अच्छी हैं। नासिक में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही थी जैसा हमने देखा था, बट नासिक के बाद रोड इज़ गुड।
हम लोग जो है नॉर्मली एक 80 की पेस मेंटेन करी है हमने गाड़ी की, और गाड़ी के आरपीएम काउंट को हमने 2000 से ऊपर लेके नहीं गए, ज़्यादा ट्रिपल डिजिट्स में ओवर स्पीडिंग नहीं करी गाड़ी की, और गाड़ी ने भी हैज़ परफॉर्म गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। दिस इज़ अ 2015 मॉडल बीट डीजल। एक वॉक अराउंड देता हूँ छोटा सा गाड़ी के अराउंड। निकलते हैं आगरा के लिए, आगे देर हो जाएगी क्योंकि आगरा से भी रुद्रपुर अराउंड 350 किलोमीटर पड़ता है। तो 30 किलोमीटर मोर टू गो फॉर आगरा। रोड की कंडीशन ग्वालियर के बाद बहुत ही बेकार है। रोड इज़ नॉट गुड एट ऑल। हेक्टिक हो गया। आगरा से ग्वालियर का स्ट्रेच दिन में करने लायक है, रात में तो बिल्कुल भी कोई करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी करना हुआ एडवाइजेबल नहीं है। नेशनल हाईवे नाम का है। रोड देखो, रोड इज़ नॉट गुड। 2 लेन है। मुंबई आगरा हाईवे अभी इधर आगरा में 30 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाएगा, बट मेरे लिए ये ख़त्म पीछे ग्वालियर में ही हो चुका है, क्योंकि ये आगे स्टेट रोड है। दिस इज़ अ स्टेट हाईवे, दिस इज़ नॉट अ नेशनल हाईवे। तो इसको नेशनल हाईवे की कैटेगरी में नहीं क्लासीफाई कर सकते। फाइनली हेलो एवरीवन, लास्ट ब्लॉग है अभी ये पूरे जर्नी का। अभी जो है हम लोग आगरा से, अभी वी आर ऑन द वे फ्रॉम आगरा टू रुद्रपुर विच इज़ द फाइनल लेग। ये आगरा से रुद्रपुर समवेयर अराउंड 310 किलोमीटर्स है। आगरा पे हमने वेल इन टाइम क्लॉक कर दिया था, ऑन टाइम पहुंच गए थे हम आगरा। बट आगरा में जाके गाड़ी के ब्रेक शूज़ में से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ब्रेक डिस्क में से बहुत सॉलिड स्क्रीमिंग नॉइज़ आ रही थी, और जिसकी वजह से हमारे को आगरा में ब्रेक पैड्स जो है नए डलवाने पड़े। चेक करने पे देखा तो ब्रेक शूज़ जो थे वो मेरे पूरे जा चुके थे। ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने ब्रेक शूज़ डलवाए थे अपनी गाड़ी के अंदर। तो अभी जो है उनको बहुत डेस्परेट रिक्वायरमेंट थी बदलने की। गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं थी, ये सर्विस सेंटर का इशू था। मैं ऑथराइज सर्विस सेंटर से हमेशा गाड़ी की सर्विस कराई है, बट ये मेरे साथ सेकंड टाइम इंसिडेंट हो रहा है कि सर्विस सेंटर ब्रेक शूज़ या ब्रेक पैड्स की कंडीशन को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं करता। लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले भी ये हुआ था। मेरे डिस्क में से स्क्रीमिंग नॉइज़ आनी शुरू हुई थी। मैंने डिटेक्ट नहीं करी थी, मेरे को डिटेक्ट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मेरे ब्रेक डिस्क ख़राब हो गए थे और उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी। अभी 3 किलोमीटर के अंदर लकीली मेरे को वो नॉइज़ डिटेक्ट हो गई, और मैंने इमीडिएट बेसिस के अंदर वो ब्रेक पैड्स को मैंने रिप्लेस करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे 2.5 घंटे गए। अदरवाइज़ हम लोग 5 बजे तक रुद्रपुर टच कर जाते। अभी हमारे को 2.5 घंटे वहाँ पे रुकने के बाद 8 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि हम घर पहुँच जाएँ। सेकेंड डे हो चुका है, दूसरा दिन है रोड के ऊपर। रेस्ट की बहुत सॉलिड रिक्वायरमेंट है, बहुत सॉलिड रेस्ट चाहिए। अभी रोड की बात करें तो आगरा से जो रुद्रपुर कनेक्शन होता है वो इट इज़ वाया आगरा टुंडला, जो आगरा से अराउंड 5 किलोमीटर्स है। देन एटा से बरेली, एंड बरेली से फाइनली रुद्रपुर। सो
रुद्रपुर इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ उत्तराखंड जो इधर से लगता है, और इधर से आप आगे हल्द्वानी, नैनीताल एंड यू कैन एंटर द एंटायर उत्तराखंड स्टेट। अगर बात करें रोड कंडीशन की, तो आगरा टुंडला इज़ नॉट अ वेरी बिग स्ट्रेच, हार्डली 5 या 10 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, जहाँ से डाइवर्जन हो जाता है एटा के लिए। एटा तक की रोड, क्योंकि वो यूपी के अंदर आ चुकी है, नॉट गुड एट ऑल, नॉट एट ऑल गुड। सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक कंडीशन आसपास गांव से होके, इट इज़ नॉट अ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे रोड है। जो रोड हमारी गांव से होकर निकलती है, तो जिसके अंदर हमारे पास सरप्राइजेस का चांसेस हमेशा ओपन रहते हैं। कोई भी गाय का बच्चा, गाय, कुत्ते, बिल्ली, इंसान, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी भी कहीं से निकल के आ सकता है। ऊपर से यूपी स्टेट रोडवेज वाले जो है गाड़ी को अपनी बस के आगे कुछ समझते नहीं है, तो वहाँ पे ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। उसके बाद एटा से कटने के बाद अराउंड 4 या 5 किलोमीटर के बाद बरेली हाईवे मिलता है हमारे को, जो कि अभी रिसेंटली नया बना है हाईवे। ये भी अभी कुछ 2 या 3 साल हुए मैक्सिमम इसको भी बनते हुए, बट यहाँ पे हाईवे अभी तक ठीक है। यहाँ से बरेली, एटा से बरेली समवेयर अराउंड 120-130 किलोमीटर, जो लग रहा है कि वी कैन डू इट समवेयर इन 2 आवर्स। टारगेट था 6 बजे तक घर पहुँचने का, बट आगरा में रुकने की वजह से 2 घंटे स्ट्रेच हो गया वो टारगेट हमारा। बाकी आई एम फीलिंग लकी कि ये ब्रेक्स की नॉइज़ प्रॉब्लम जो है हमारे को रात वाले स्ट्रेच पे नहीं आई, इंदौर गुना वाले रास्ते पे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग ये प्रॉब्लम इनकाउंटर करते तो वहाँ पे इसको जो है असिस्ट करना और इसको इमीडिएटली एड्रेस करना और ब्रेक पैड्स रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल हो जाता। शायद हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते जब तक दिन ना निकलता और जब तक हमारे पास वहाँ पे कोई भी नियरेस्ट मैकेनिक शॉप हमारे को ना मिलती, क्योंकि हमने वो स्ट्रेच जो है रात को 2:30 बजे शुरू हो गए इंदौर देवास से, वो डिस्टेंस हमने 2:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग गुना और 7 बजे तक ग्वालियर जैसे हम थे। सो आई एम वेरी लकी एंड आई एम फीलिंग रियली वेरी आंटी गाय लेके जा रही है और आंटी को कुछ पता नहीं। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल फॉर टू द कार फर्स्ट ऑफ ऑल, कि गाड़ी ने उस रास्ते पे हमारे को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट